नमस्कार, जय श्री राम, भारत माता की जय। दिल्ली सरकार एक योजना लाई है, उसके विषय में आप लोगों को बताना चाहता हूँ। बहुत ही लाभकारी योजना है, खास तौर से जो हमारे गरीब वर्ग के लोग हैं, EWS के लोग हैं, उनके लिए ये योजना बहुत अच्छी है। और योजना जो डिपार्टमेंट लाया है उसका नाम है DDA। DDA जो है एक योजना लेकर के आया है और वो है सस्ते फ्लैट देने की योजना। और इसका नाम है जन साधारण आवास योजना 2025। इसको DDA ने सार्वजनिक किया है, यानी रोल आउट किया है। ये DDA की एक FCFS यानी कि फर्स्ट कॉम फर्स्ट सर्विस आधार वाली पहल है, यानी कि जो प्राथमिक रूप से EWS इकोनॉमिकली जो है, जो वीक सेक्शन है, इसके लिए जनता और LIG श्रेणी के फ्लैट DDA सस्ते दामों में दे रहा है। इसके विषय में आज मैं आपको बताना चाहता हूं। आप सब जितने साथी मुझे सुन रहे हैं, ध्यान से सुने या कागज पेन ले लें, इसको नोट कर लें कि मैं क्या बताने जा रहा हूं। बहुत ही काम की चीज है। कहाँ पे ये फ्लैट हैं, कितने फ्लैट हैं, कितने में फ्लैट हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, कैसे बुकिंग होगी, ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो मित्रों, ये फ्लैट की जो है DDA की नोटिस के अनुसार 1172 यानी 1000 प्लस EWS और जनता फ्लैट्स हैं और इस पर्टिकुलर लॉन्च में शामिल है। और कुछ अन्य चलती फाइल योजनाओं में, जैसे अपना घर योजना, सबका घर योजना आदि में भी LIG, MIG, HIG यूनिट उपलब्ध रही हैं। ये जन साधारण यूनिट्स विशेष रूप से EWS जनता को केंद्रित करके बनाई गई है। और मुख्य स्थान कहाँ पर है? नरेला, आउटर दिल्ली में। खास तौर से जो हमारे आउटर दिल्ली के साथी हैं, वो तो इस खबर को ध्यान से सुने और जल्दी करें। जी भारद्वाज जी, बहुत अच्छी योजना है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो ये योजना जो है आउटर दिल्ली के जो है नरेला में पॉकेट सेक्टरों में अधिकांश फ्लैट DDA की जो है हाउसिंग सूची में है। नरेला पॉकेट 4/14 आदि का उल्लेख पोर्टल पर मिलता है। और पिछले जो स्कीम जो रिलीज की गई थी, उनके लोकेशंस भी इस DDA की साइट में दिए गए हुए हैं, आप देख सकते हैं। और इसकी लिस्ट भी प्रकाशित है, मैं इसका लिंक भी आपको बता दूंगा। और इसकी बुकिंग अमाउंट और कीमत या डिस्काउंट वगैरह क्या है, वो आप ध्यान से सुन लीजिए। EWS जनता फ्लैट्स के लिए 50,000 रुपये की बुकिंग अमाउंट है, जो आम तौर पर ये निर्धारित किया गया है। LIG, MIG, HIG के लिए अलग अलग राशि होती है। अलग अलग किस्म के फ्लैट हैं, तो जाहिर सी बात है राशि भी अलग अलग हो सकती है। तो इसलिए इसकी कीमतों को अलग अलग लिस्ट में देख लीजिएगा, वो भी मैं लिंक दे दूंगा, आपको बता दूंगा। और डिस्काउंट भी है। कुछ मौक़ों पर DDA ने विशेष डिस्काउंट 15 से 25% तक डिस्काउंट दिया है। विशेष रूप से सबका घर योजना और अपना घर योजना कैंपेन में जिन लोगों ने ये फॉर्म भरा होगा, उनके लिए विशेष रूप से छूट है। और विशेष छूट के बारीक नियम आधिकारिक सर्कुलर में देख लीजिएगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर एक एक बात मैं बताने लगूंगा तो। अब आवेदन कैसे करें, ये भी महत्वपूर्ण बात है। आवेदन कैसे किया जाए, तो आवेदन प्रक्रिया कैसे करेंगे, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता देता हूँ। DDA की आधिकारिक पोर्टल पर जाएं। क्या है? DDA लिखिए, DDA.govt.in, DDA.govt.in।
फिर से अलग अलग अक्षर अनुसार बता देता हूँ। DDA लिखिए, अंग्रेजी में डॉट लगाइए, GOVT लिखिए, डॉट लगाइए, और IN लिखिए। इससे आपकी ये साइट ओपन हो जाएगी। या DDA सर्विस https/ और eservice.dda.org.in पर भी आप जा सकते हैं, वहाँ से भी इसको खोल सकते हैं। और भी कई साइट्स हैं, और जहाँ पर आपको लिस्ट ऑफ फ्लैट्स आवेदन करने पर लिंक मिल जाएगा। और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है, इस पर ऑनलाइन ही हो रहा है। FCFS प्रथम आधार पर रजिस्ट्रेशन, बुकिंग, पेमेंट और नेट बैंकिंग के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। और नेट बैंकिंग है, कार्ड है, UPI आदि के द्वारा भी बुकिंग अमाउंट आप जमा करा सकते हैं। मैं और फ़ोनों से भी लाइव हो रहा हूं, इसलिए आपको फोकस नहीं कर पा रहा, लेकिन मैं जो बात बता रहा हूं वो बात आप ध्यान से सुनिएगा और आवश्यक लगे तो नोट कर लीजिएगा। ठीक है जी। और ऑनलाइन के लिए क्या बताया गया है कि भाई नेट से आप कार्ड और UPI वगैरह से EWS के लिए जो 50,000 बुकिंग अमाउंट बताया गया है, मतलब आप बुकिंग 50,000 रुपए दे करके कर सकते हैं, ऐसा बताया गया है। और जिन लोगों ने पहले से पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन कर चुके हैं, भुगतान कर चुके हैं, उन्हें दोबारा भुगतान करने की जरूरत नहीं है। और दस्तावेज अपलोड करने के लिए भी जो है उसमें ऑप्शन रहेगा। और कन्फर्म ID सफल भुगतान पर आपको एप्लीकेशन ID और एक रसीद मिलेगी। इस रसीद को रख लीजिएगा सुरक्षित। ये रसीद आपके बड़े काम की होगी। बाद में इसी रसीद के द्वारा आपको जो है फ्लैट्स आगे मिलेंगे। और क्या नियम है, आखिरकार जिज्ञासा हो रही है आप लोगों को किस किस को मिल सकता है, वो मैं बता रहा हूँ। DDA के नियम के अनुसार सामान्य हाउसिंग स्कीम नीति और हाल की घोषणाओं से सार लिए गए हैं। और हर स्कीम के में छोटे छोटे नियम भिन्न हैं। और इसके लिए जो मोटा मोटा मैं आपको बता रहा हूँ कि आवेदक का भारतीय नागरिक होना चाहिए और 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का होना चाहिए। और फैमिली की जो इनकम है वो EWS कोटे के में जो आती है वही होनी चाहिए। इसके लिए LIG के लिए आयु सीमा लागू होगी। सामान्यतः EWS के लिए पारिवारिक वार्षिक आय अधिकतम सीमाएं निर्धारित हैं। उदाहरण के तौर पर पहले पैटर्न में EWS के लिए 3 से 6 लाख पर 2025 के लिए। और दूसरे आवास का स्वामित्व, और 2 प्रकार के फ्लैट हैं, तो दूसरे के लिए क्या है, अक्सर DDA के नियमों के अनुसार आवेदक परिवार, यानी कि आवेदक परिवार का दिल्ली में पहले से पक्का आवास या फ्लैट होना वर्जित है। यानी कि आपके पास पहले से ही घर नहीं होना चाहिए, यानी D टाइप का घर आपके पास ऐसा कोई नहीं होना चाहिए। और KYC आपके पास होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए और बैंक में खाता अनिवार्य रूप से होना चाहिए। दोबारा सुन लीजिए, दोबारा बता रहा हूं आपको। KYC आपका यानी बैंक में जो खाता है आपका आधार कार्ड KYC वाला होना चाहिए, इसमें फ़ोन नंबर लिंक होता है। और पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, बैंक में अनिवार्य रूप से आपका खाता होना चाहिए। ठीक है जी। और विशेष प्राथमिकताएं किसको हैं, महिलाओं के लिए। अगर महिला भर्ती है तो उसे प्राथमिकता दी जाएगी। वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांग और अन्य वंचित समूहों को प्रार्थना दी जाएगी। अतिरिक्त स्कूलिंग भी मिल सकती है, कुछ छूट भी मिल सकती है, और यह विशेष सर्कुलर नियमों पर निर्भर करेगा।
और ज़रूरी दस्तावेज क्या हो सकते हैं, और आधार कार्ड अपना और परिवार के सदस्य जहां लागू होता होगा ये स्कीम, वहां पर सभी परिवारजनों के भी आधार कार्ड लगेंगे। पैन कार्ड किसका होना चाहिए, जो फॉर्म भर रहा है, जो आवेदक है, उसका आधार कार्ड होना चाहिए। पारिवारिक आय का प्रमाण यानी इनकम सर्टिफिकेट, आयकर रिटर्न, वेतन की पर्ची, नॉन इंटरमीडिएट इनकम सर्टिफिकेट आदि। बैंक खाता का विवरण होना चाहिए, यानी कि आपकी पासबुक लगेगी और आपके कैंसिल चेक लगेंगे और रिफंड या आगे के भुगतान के लिए वो कैंसिल चेक आपको देने पड़ेंगे। और यदि लागू हो तो विशेष श्रेणी के प्रमाण, PWD सर्टिफिकेट, वरिष्ठ नागरिक प्रमाण पत्र आदि अगर आपके पास हो, अगर लगते होंगे तो मांगे जाएंगे। पहले से अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा हो तो पहले से रजिस्ट्रेशन वाली रसीद, प्रमाण पत्र यदि आपने DDA पोर्टल पर पहले से रजिस्टर कर रखा हो तो उसके लिए। और कुछ सावधानियां भी बता देता हूं आपको। ये योजना पहले आओ और पहले पाओ के आधार पर होगी, यानी जिसने फॉर्म भर दिया, मान लिया कि 1100 फ्लैट हैं और जो पहले 1100 लोग इस फॉर्म को भर देंगे, इस योजना को में जो है अपना पैसा जमा कर देंगे, कागज जमा कर देंगे, रसीद ले लेंगे, उनको ये पहले योजना मिलेगी, पहले उनको फ्लैट मिलेंगे। बाद वालों का ये हो सकता है, मेरा अनुमान है, अभी कोई नियम मैं देखा नहीं हूँ, बाद में अगर किसी का कैंसिल होता है, कोई छोड़ देता है तो फिर बाद वाले को मिल सकता है। और आप लोग DDA की साइट पर प्रकाशित प्रति फ्लैट ब्रोकरेज नियम, टाइमलाइन, ये सब ध्यान से देख लें। और आवेदन भरते समय कैंसिलेशन पॉलिसी और रिफंड नियम अक्सर अलग से दिए रहते हैं, वो भी ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा फॉर्म भरते हुए। लोकेशन इम्पैक्ट बता ही दिया है कि भाई रेला के में फ्लैट हैं, फ्लैट सस्ते होंगे। ट्रैवल्स और कम्युनिकेशन कैसा होगा, वहाँ कोई आने जाने की सुविधा वगैरह है या नहीं, ये खुद जा कर के देख लीजिएगा। किसी के कहने पर फ्लैट मत ले लीजिएगा कि मैं वीडियो बना रहा हूँ तो बहुत अच्छा ही होगा, आप खुद चेक कर लीजिएगा। मन गवाही करे, मन ठुकता हो तो लीजिएगा, नहीं तो और भी योजनाएं आएंगी। तो DDA ने पहले सालों की कई स्कीमों में डिस्काउंट दिया था, विशेष कोटा जारी किया था, जन साधारण के बाबत भी विशेष कोटा दिया था। कुछ छूट के नियम भी हो सकते हैं, और अगर जो कुछ नियम उसमें आपको दिखेंगे तो वो नियम आप पात्र होंगे तो मिलेंगे। इस प्रकार की योजनाएं हैं, और इसको जो है DDA ऑफिशियल जो साइट्स है वहाँ पे जा के देख सकते हैं, dda.gov.in और DDA ई सर्विस हाउसिंग स्कीम पेज हैं, उसकी बहुत सारी, वो भी देख लीजिएगा। ठीक है जी। और ये जो मैं आपको खबर बता रहा हूँ, ये हमारी जो है बहुत सी मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से बता रहा हूँ, DDA की जो साइट्स हैं उसके माध्यम से बता रहा हूँ। आप जो है EWS की श्रेणी में LIG श्रेणी के लिए आवेदन कर सकते हैं। तुरंत DDA ई सर्विस का पेज खोल करके अपना KYC दस्तावेज और बैंक विवरण तैयार रखें। EWS बुकिंग के लिए अमाउंट 50,000 होना चाहिए, और स्कीम FCFS है, ये मैं आपको पहले से बता देता हूँ। लोकेशन फैक्टर बहुत मायने रखता है। नरेला में, आउटर दिल्ली में है, यानी हमारी जहाँ से मैं बोल रहा हूँ, मैं तो नागलोई विधानसभा से बात कर रहा हूँ आपसे, लेकिन ये आउटर दिल्ली यानी उत्तर पश्चिम लोकसभा, जिसमें हमारे सांसद, बहुत ही लोकप्रिय सांसद, कर्मठ सांसद श्री योगेंद्र चांदोलिया जी यहाँ से सांसद हैं, उनके लोकसभा क्षेत्र में ये फ्लैट्स हैं। आप चाहें तो इसके लिए हमारा जो सांसद जी का कार्यालय है रोहिणी सेक्टर 7 में, वहाँ से भी जानकारी ले पाएंगे। और नहीं तो आप नागलोई के हैं तो विधायक जी का ऑफिस है नागलोई में, श्री मनोज शौकीन जी का, और वहाँ से भी आप जानकारियाँ ले सकते हैं इस नियम के बारे में।
और नहीं तो मेरा नंबर तो है ही आपके पास, आप मुझसे भी पूछ सकते हैं। और कुछ ज़्यादा पूछने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आप DDA की साइट्स पर देख लीजिए। कुछ बताने में मुझसे भी अगर छूट गया होगा तो आपको वहाँ से विस्तार से सब कुछ और जो है प्रमाणिक जानकारी वहाँ से मिल जाएगी। दस्तावेजों को अपने पहले स्कैन कर लें बुकिंग, ताकि आपकी फेल ना हो। इस प्रकार से मैंने आपको ये खबर बताई, आपके लाभ के लिए है, आपके कल्याण के लिए है। और भारतीय जनता पार्टी की जो दिल्ली में सरकार है रेखा गुप्ता जी की, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है। मैं DDA के सभी अधिकारियों को, मुख्यमंत्री जी को, दिल्ली सरकार को, केंद्र सरकार को धन्यवाद देता हूं कि इसी प्रकार की जन उपयोगी योजनाएं दिल्ली में लाएं, दिल्ली वासियों का जीवन स्तर उठाएं, उन्हें आवास मिले, रहने के लिए जगह मिले, छत मिले, यही मेरी कामना है। भारत माता की जय। आप सब ने मुझे सुना, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। भारत माता की जय।